greetings from me, Pooja. A prayer of safe health in the pink of your health, as well as opportunities, waving you with a great smile to move ahead. Welcome to my channel, Motivation Magnet. Today, I'm going to speak on the topic behavior. The last topic which I had spoken on was about how to overcome depression. To all my audience who are new as well as who are ongoing or who would like to join in, I would request to like, share and subscribe if you enjoy the videos, and I would be loving to read and have your comments on the thoughts which I present to you. And let's be a magnet of positivity, sharing positivity throughout the world, being a world, a positive diamond, and raising its frequencies high in the spaces. Let's begin today's topic. Today I'm going to speak on behavior, as I said before. Now, behavior का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब एक तरह से हमारा बर्ताव होता है जो हम अपने हर रोज की जिंदगी में हम लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। अब इस बर्ताव का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मतलब इस बर्ताव का मुख्य स्रोत है क्या? इस बर्ताव का मुख्य स्रोत है आपका मन और आपकी भावनाएं। ये दोनों मिलके आपके बर्ताव को जन्म देती हैं, और उसके साथ जो तीसरी चीज इसको असर करती है वो है आपके आसपास का वातावरण। आसपास के वातावरण से मेरा ये मतलब नहीं है सर्दी या गर्मी। आपके आसपास का जो वातावरण है मतलब कि जिस तरह का माहौल आपको मिलता है उस तरह से आपका बिहेवियर होता है। ये आप लोग तय नहीं करते हैं, बट ये क्या है, प्राकृतिक तौर पे होता है, और ये चीज प्राकृतिक तौर पे आपके मन में बनती रहती है। Now to elaborate in this, the human behavior. Human behavior is a part of interaction of yourself with your environment. जैसे मैंने अभी कहा कि हम जब अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब जाके हमारा बिहेवियर एग्जिस्टेंस में आता है। अब बिहेवियर है वो आमतौर पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है। किस पर? हमारे ह्यूमन माइंड में, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी और का हो। नाउ टू एक्सप्लेन यू विद दिस एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। देर आर 5 थियोरीज ऑफ बिहेवियर। बेसिकली थियोरीज इसको मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इस पर आपका पूरा बिहेवियर निर्भर करता है मोस्टली, एंड इन चीजों से काफी हद तक जो आपके साथ घटित होता है वो सारी चीजें क्या है, इसी पर निर्भर करती हैं। एक उदाहरण में दूंगी। मैं अपनी सहेली के साथ एक दिन बाहर जाने का प्लान बना रही थी, और उसी दौरान हम दोनों ने तय किया कि हम लोग एक मूवी देखने जाएंगे। अब हम दोनों ने मिलके ये तय किया है कि हम लोग एक मूवी देखने जाएंगे। अब तय था समय पहुंचना हमारा, क्योंकि मूवी के समय पे ही हमने उधर पहुंचना था। उसका लेट हो जाते तो हमें देखने को नहीं मिलता कुछ, या हमें अंदर जाने को नहीं मिलता, और अगर जल्दी पहुंच जाते तो कुछ और समय ज्यादा हमें वहां पे बाहर रुकना पड़ता, राह देखनी पड़ती हमें। सो नियत समय पर पहुंचना भी एक तरह से क्या है, हमारा बर्ताव है। आगे, अब मैं जो नियत समय हमने तय किया था शाम के 5:30 बजे का, मैं उस वक्त पहुंच गई, और मेरी सहेली जो थी वो पहुंचने में थोड़ा समय लग गया उसको, तो मैंने उसको कॉल नहीं किया, मैंने उसकी
राह देखी। अब इस परिस्थिति में ऐसी 5 चीजें हैं जिसके बारे में मैं सोच सकती थी। सबसे पहला वाला, ये गलती मैंने कर दी, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मूवी की टिकट ही नहीं बुक करनी चाहिए थी मुझे। सेकेंड थिंग, ये कर क्या रही है लड़की, अभी तक आई नहीं, ना कोई खबर ना कुछ, बस उसको हमेशा लेट ही होना होता है। तीसरी चीज, मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ भी कहे, क्या मैं पीसफुली, शांति से उसकी राह देख सकती हूँ? चौथी चीज, मैं खुद ही डिसीजन ले लूं कि ये सही है या गलत है। और पांचवी चीज, कि सही मायने में मैं पहले जानूं कि ये वजह क्या है कि उसको देर हो गई, और फिर उसके बाद मैं उससे पूछूं कि ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से उसको देर हुई पहुंचने में। तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं हमारे बिहेवियर के, हमारे बर्ताव के, जो हम इस हद तक अनदेखा करते हैं और हम सीधा किस बात पे आ जाते हैं? जजमेंट पे आ जाते हैं। जजमेंट मतलब एक डिसीजन पे कि उसने ऐसा किया है, अभी एट द मोमेंट प्रेजेंट टाइम में, एक मिनट भी नोबडी इज इवन ईगर मतलब कोई इस हद तक भी समझने को बात तैयार नहीं है, या उसकी वजह जानने के लिए भी तैयार नहीं है कि उस इंसान का ऐसे बर्ताव बदला हुआ है, तो उसकी वजह क्या है उसमें खास, जिसकी वजह से ये बर्ताव में बदलाव आया है। सही मायने में अगर एक कारण हमें पता चले तो क्या ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, इस बर्ताव के लिए, कि हम एक नए पहलू को देखेंगे और उस नए पहलू के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम अपना बर्ताव करेंगे, एक्सप्रेशन देंगे। अब अगर मैं अपनी बात करूं उस दिन की, तो उस दिन जब मेरी सहेली पहुंची थी तब मैंने उससे पूछा था, मैंने उसको न कॉल किया था, न मैंने उसके घर पे भी किसी को कॉल किया था, और न ही किसी अपनी दूसरी सहेली से पूछा था। मैंने सिर्फ उसकी राह देखी थी, और फिर जब वो आई तब मैंने उसको पूछा था कि तुझे आने में देर क्यों हुई। उसके बाद उसने वजह बताई कि मेरे घर मेहमान आ गए थे और मेरा निकलना मुमकिन नहीं था किसी भी हाल में, इसलिए मुझे देर हुई पहुंचने में। अब अगर मैं उसके पहले ही कोई निर्णय ले लेती हूँ, जो 5 चीजें मैंने बताई हैं, ये तो मेरी गलती है, टिकट बुक ही नहीं करनी चाहिए थी, हमेशा ये लड़की लेट ही आती है, तो फिर ये क्या हो जाता, एक तरह का आपके दिमाग में परसेप्शन बैठ जाता है, कि एक डिसीजन बैठ ही जाता है आपके दिमाग में कि आपने ऐसी चीज मान ली उस व्यक्ति के बारे में, जबकि वो तो सच है ही नहीं। अब दूसरा पहलू बिहेवियर का, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इफ आई से टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, द ह्यूमन बिहेवियर। नाउ दूसरी बात ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन बिहेवियर इस हद तक कंटेजियस है कि आप हर 10 सेकंड में अपने आसपास के बिहेवियर से इस हद तक प्रभावित होते हैं कि आप स्वयं तक नहीं जानते। अब ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अ पर्सन सीइंग द स्काई ऑन द रोड, स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक, if a person stands suddenly on the road in the traffic seeing the sky like this, will everybody see it कि ये देख क्या रहा है, आसमान में हो क्या रहा है? ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। पर अगर हम कहीं एक तरफ भी रोड की रुके हैं और सडनली आसमान में देखते हैं तो क्या होता है? हर कोई आता जाता हमारे आसपास वाला क्या करता है? हमें देखते हैं कि आसमान में देख क्या रही है इतनी धूप में,
तो ये चीज है क्या कि हमारा जो बर्ताव है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो इस हद तक कंटेजियस है कि वो हर 10 सेकंड से भी अंदर के समय में हमें प्रभावित करता है। हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं और इस स्पीड से, इस गति से इन सारी चीजों को पकड़ते हैं और इस तरह से हमारे मन पे वो असर डालते हैं। क्योंकि फाइनली हमारा पूरा कंट्रोल होता कहाँ है? हमारे बॉडी का, माइंड का, ब्रेन का कहाँ होता है? इट गोज एवरीथिंग ओवर हियर। सो we need to think before we behave even a single punch of expression. Now expressions are क्या? Expressions है क्या? Expressions हमारी ही feelings का outlook है। So what will I say in the end? Draft your expressions intelligently. I would say one line, a quote written by myself once again on the same topic, that is, draft your expressions intelligently. This makes a huge change in your own life patterns, in your own life cycles, and in your own day-to-day routine. With this, I sign off for today, and once again, I would request all my beloved audience to please share your comments and let me know that how do you like what the thoughts I present to you. जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ वो आपको कैसा लगा, और इसके बारे में आपके विचार, या फिर ऐसा कुछ और एडिशन होना चाहिए, या फिर आपकी कुछ राय जानना चाहूंगी मैं। And will be anxiously waiting for the new sessions to go on with a flawless topic, I would say, in the next session, an exciting one. We'll be meeting soon in the next sessions. See you guys. Thank you.